नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है जिसे हम जातंकवाद कहते हैं। ये घटना मथुरा के डहरुआ गांव की है, जहां एक बहुजन समाज के परिवार की खुशी का मौका था। उनकी घुड़चढ़ी होनी थी और वहां पर हिंसा और नफरत का सारा शिकार हो गया। ये सिर्फ एक छोटा सा विवाद नहीं था, बल्कि यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों, उनके गीतों और उनकी विरासत पर हमला था। आइए इस घटना को गहराई से समझते हैं और ये जानते हैं कि यह हमारे समाज के लिए कितना गंभीर संदेश देती है। डहरुआ गांव में एक बहुजन परिवार अपनी बारात की घुड़चढ़ी की खुशी मना रहा था। डीजे पर बाबा साहब के गीत बज रहे थे, गीत जो न सिर्फ संगीत थे बल्कि समानता, स्वाभिमान और संवैधानिक मूल्यों की आवाज़ थे। ये गीत बाबा साहब के उस संदेश को दोहराते हैं जिसमें उन्होंने हमें ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने और एक समतामूलक समाज बनाने का सपना दिखाया। लेकिन कुछ लोगों को ये गीत, ये विचार इतने असहनीय लगे कि उन्होंने इस खुशी के मौके को हिंसा में तब्दील कर दिया। डीजे बंद कराने के नाम पर मारपीट शुरू कर दी गई। इसमें कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था, यह उस जहरीली मानसिकता का प्रतीक है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से डरती है। बाबा साहब ने हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष का रास्ता दिखाया। उनके गीत सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है और कोई भी हमें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन डहरुआ गांव की घटना दिखाती है कि कुछ लोग आज भी समानता के विचार से भयभीत हैं। वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम के, उनके गीतों और उनके संदेश से नफरत करते हैं, क्योंकि यह उनकी उस दुनिया को चुनौती देता है जो सदियों से जात पात के भेदभाव पर टिकी है। डहरुआ गांव की ये घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश में फैले उस जातंकवाद का प्रतीक है जो बाबा साहब के सपनों के भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसा भारत बनाने का सपना दिखाया था जहां न कोई ऊंचा हो न कोई नीचा हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। लेकिन ये घटना हमें बताती है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। हमें यह समझना होगा कि बाबा साहब के विचारों को दबाने की हर कोशिश हमारे संविधान पर हमला है। दोस्तों, ये समय चुप रहने का नहीं। बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि अपने अधिकारों के लिए हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। डहरुआ की इस घटना ने हमें फिर से याद दिलाया कि हमें उनके विचारों को और मजबूती से फैलाना होगा। हमें हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में बाबा साहब का संदेश पहुंचाना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि न तो उनके गीत बंद होंगे और न उनके विचार और न ही उनके सपनों का भारत बनाने की हमारी कोशिश में कोई कमी आएगी। हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम बाबा साहब के विचारों को और आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने बच्चों को, अपने समाज को और अपने देश को ये बताना होगा कि बाबा साहब का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था। हमें जातंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। आप सभी से अपील है कि अपने विचार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करें। अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।